रायसेन कलेक्ट्रेट में आज जनसुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां ग्राम साचेत का एक किसान नारायण सिंह लोधी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपनी मवेशियों को भरकर और अपनी पत्नी और छोटी मासूम बच्ची के साथ पहुंचा और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। न्याय नहीं मिलने से दशक में पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की बात कही। मामले की जानकारी लगते ही डिप्टी कलेक्टर मनीष शर्मा और एसडीएम मुकेश सिंह पहुंचे मौके पर और किसान नारायण सिंह लोधी से की बातचीत और उसे जल्द न्याय दिलाने की बात कही। रायसेन कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान आज एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां ग्राम साचेत निवासी किसान नारायण सिंह लोधी अपनी मासूम बच्ची और पत्नी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने पालतू मवेशियों को भरकर पहुंचा और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। किसान नारायण सिंह लोधी ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं मवेशियों को यहीं छोड़ जाऊंगा और अपनी पत्नी और मासूम बच्चों सहित तेल डालकर आत्महत्या कर लूंगा। इस बात की जानकारी लगते ही डिप्टी कलेक्टर मनीष शर्मा और एसडीएम मुकेश सिंह नीचे पहुंचे और पीड़ित किसान नारायण सिंह को जल्द न्याय दिलाने की बात कही। आपको बता दें कि पीड़ित किसान नारायण सिंह के हिस्से में 6 एकड़ 23 डिसिमिल जमीन आई है, लेकिन उसके भाई और उसकी मां नारायण सिंह को खेती नहीं करने दे रहे हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं जानवरों को लेकर? हम बड़ौदे से आए हैं जी। मेरे बच्चे ना मेरे जानवर में बड़ौदे में रहने वाली हूँ साचेत की। मुझे मेरे देवर राम बाबू, पर्वत सिंह और मुन्नी भाई ये मुझे मेरे गांव पे नहीं रहने दे रहे, घर पे मारने की धमकी देते हैं कि तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो हम वो घर छोड़ के और मेरे मायके में रह रही हूँ मैं। मेरे गाय ढोर सब भूखे मर रहे हैं और मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं साहब। अब मुझे कुछ न्याय दो, मेरा घर मिले, मेरी जमीन मिले। मेरे ससुर शांत हो गए, वे सबको जमीन दे गए। कितनी जमीन आई थी आपके हिस्से में? हमारे हिस्से में 6 एकड़ 23 डिसमिल। लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे? नहीं कर पा रहे, वो ने कब्जे कर ली। तो आप न्याय मांगने आए? न्याय मांगने आए, हमें 1 साल हो गई यहाँ आते आते, मन कोई न्याय नहीं मिला मुझे। क्या नाम लिखती हैं आप? पुष्पा भाई। कारण है आज जो आप भैंसों और गाय को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं? साहब मैं 1 साल से परेशान हूँ। मेरे भाई और माँ बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने घर छोड़ा और लड़ रहे थे। मेरे पिताजी पे और मुझ पे बिना साजिश रच के बहन से केस लगवाया। दोनों बाप बेटे पेशी के लिए आए तहसील न्यायालय, और इसके बाद मेरी पत्नी और बच्चियों से लड़ाई करी उनने खेत पे, और खुद ने दारू की नशे में धुत था। तो मेरी बच्ची के पाइप मार रहा था वो घलो उसकी पत्नी में, और केस बनवा दो मेरी पत्नी और बच्ची पे, और उसके ससुराल वाले हो गए उसके गवाह। और उसी डर के कारण आप कलेक्ट्रेट जे भैंसे गाय क्यों लेकर आए हैं? साहब मैं न्याय मांग मांग कर 1 साल से परेशान हूँ। आज जमीन छूटी, मेरी घर छूटा और सारा सामान छोड़ के आया। आज बताइए मेरे पास आधे जानवर जहाँ पे हैं, आधे बड़ौदा में हैं। छोटे छोटे ये गायों के बच्चे भी हैं, लेकिन जितने बने वो मैं लेके आ गया। आज इनके लिए किन्ने आपके साथ बेईमानी करी? किन्ने आपकी जमीन पे कब्जा किया है? मेरे भाइयों ने और माँ ने, पर्वत सिंह, राम बाबू और मुन्नी भाई। क्या न्याय चाहिए आपको? साहब मेरे लिए मेरा घर मिल जाए, जो मेरे हिस्से में आ रहा है वो घर मिल जाए, और मेरी खेती मिल जाए, और मेरे लिए कोई दखल अंदाजी ना करे, पर इतना सा मेरा निवेदन है। अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या गाय भैंसों को यहीं छोड़ जाओगे? गाय भैंसों को यहीं छोड़ जाऊंगा, और मेरी ट्रैक्टर पे अद्दी रखी डीजल की, आज यहीं पे मेरा अंत करूंगा। 1 साल हो गया मुझको घूमते घूमते। थाने में शिकायत की थी? थाने में क्या बोला आप? थाने वाले में FIR की, वो भी 6 महीने बाद की।